सभी को जय मसीह मेरे भाई बहनों। मैं आप लोग के बीच में वचन बोलने जा रहा हूँ मत्ती का, और इस वचन के द्वारा आप सब लोग को प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रभु की वचन को बोलने जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय आपका 6:24। परमेश्वर और धन। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पंछियों को देखो, न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में उनके बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें उनको खिलाता है। क्या तुमसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, प्रभु कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। दो स्वामी मतलब एक पैसा, दूसरा प्रभु। इसलिए दो स्वामी की सेवा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि एक से मिला रहोगे तो दूसरे को तुच्छ जानोगे, एक को तुच्छ जानोगे तो दूसरे से मिला रहोगे। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम ईश्वर और राज के धर्म की खोज कर तो सारी वस्तु तुझे मिल जाएगा। प्रभु ने कहा कि तुम आकाश के पंछियों को देखो, नहीं बोते हैं, नहीं काटते हैं, न उनके खत्ते हैं, न बटोरते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें भोजन देता है। तो चिंता क्यों करता है? तुम चिंता करके अपने आयु में घड़ी नहीं बढ़ा सकते हो। प्रभु ने कहा तुम चिंता करके घड़ी में आयु भी नहीं बढ़ा सकते हो। प्रभु ने कहा कि अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से वो शरीर वस्त्र बढ़कर नहीं। आकाश के पंछियों को देखो, न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में घड़ी बढ़ा सकता है? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पे ध्यान करो कि कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते हैं, न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारा वैभव में से उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की जो घास को आज है, जो कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें इन सब वस्तुओं की जो आवश्यकता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तु तुझे यूं ही मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा जो शरीर से बढ़कर है, तुम्हारी शरीर वस्त्र से बढ़कर कहीं है। आकाश के पंछियों को देखो, नहीं बोते हैं, न काटते, न खत्तों में बटोरते, फिर भी परमेश्वर ने भोजन देता है। प्रभु ने कहा कि तू क्यों चिंता करता है? तो चिंता करके क्या करेगा? हे मनुष्य, तू क्यों चिंता करता है? ईश्वर के राज और धन की खोज करेगा तो सारे वस्तु तुझे यूं ही मिल जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है कि 28 में कहते प्रभु की वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पे ध्यान करो, जंगली शोषणों पे ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, किस प्रकार बढ़ते हैं। प्रभु ने कहा कि जंगली शोषणों पे ध्यान करो कि कैसे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं। प्रभु ने कहा कि
वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पे ध्यान करो कि कैसे बढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की जो घास जो आज ही कलवार में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और चिंता न करना क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां जो परमेश्वर को नहीं जानती हैं, अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज कर तो सारी वस्तु तुझे यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता अपने आप कर लेगा, आज का दुख के लिए आज बहुत है। धन्यवाद मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चिंता सौंप देना चाहिए। चिंता प्रभु के ऊपर सौंप कर हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, परमेश्वर के सुमिरन करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा गाना चाहिए। हर समय हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जब हम सब कुछ चिंता से मुक्त होकर परमेश्वर की आत्मा में डूब जाएंगे, परमेश्वर की प्रार्थना में डूब जाएंगे, तो परमेश्वर ने कहा कि सारी वस्तुएं मैं तुझे सब कुछ लाकर देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि प्रभु ने कहा मत्ती 28:18 में कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में, तुम सारे जातियों को जाओ चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें आज्ञा मानना मेरा सिखाओ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। परमेश्वर हमारे आपके साथ जगत के अंत तक रहने के लिए वादा करता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसलिए मेरे भाई बहनों, हर समय हमें परमेश्वर की महिमा में लगे रहना चाहिए। हमें चिंता सब प्रभु को दे देना चाहिए, अपनी सारी जो चिंता है उस प्रभु को डाल दीजिए, जितनी भी सारी समस्याएं हैं वो प्रभु को डाल दीजिए। हमें सारी समस्याओं के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। बाइबल में लिखा वचन संहिता अध्याय 121 में, मैं तो अपनी आँखें उस पर्वतों के ऊपर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है, मुझे सहायता प्रभु देता है। हमें सहायता ऊपर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता, जो कभी टलने नहीं देगा, आपके पैरों को कभी टलने नहीं देगा, वो हमें सहायता देता है। आमीन। आइए मैं एक आशीष से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए। मेरे जीवित परमात्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप तक ले जो कुछ मैंने परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बोला, परमेश्वर तो आशीष दे परमेश्वर, हर एक लोग के जीवन से जो सारी तकलीफें सब ले ले। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर तू महान है। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने लोग मेरे भाई बहन तेरे दास के मुख से जो वचन को परमेश्वर सुनने वाला, विश्वास वाला, उनको जीवन में अलौकिक चमत्कार का उनके लिए हर एक मुसीबत है बला में साथ देने वाला परमेश्वर तू है। मेरे जीवित परमात्मा, हम तेरा धन्यवाद करते, मेरे ईश्वर राजा प्रभु के प्रभु, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा गाते।